जी मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो बात करते हैं आज कुछ ऑन द रिसेंट इवेंट्स जो चल रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, मीनार पाकिस्तान को लेकर, मीनार पाकिस्तान के इंसिडेंट पर। तो बहुत सारे दोस्तों ने कॉल की है, रीच आउट किया है, मैसेजेस किए हैं कि बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है। तो उस पर क्या टेक है आप लोगों की और क्या टेक है मेरी एज बीइंग इन लाहौर और यहाँ पे लोगों को जानने के बाद। तो लेट्स सी हु वांट्स टू डिस्कस। तो करते हैं बात उस पर। बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है ये जो हुआ है 14 अगस्त को लेकर मीनार पाकिस्तान में, आयशा को लेकर, जो कि एक टिकटॉक स्टार हैं, गालिबन आई डोंट नो कितने फॉलोअर हैं, लेकिन ये कि बहुत ही उसमें इंसिडेंट जो हुआ है उसका यकीन मुझे तो नहीं आ रहा कैसे हो सकता है, क्योंकि अवाम पाकिस्तान की ऐसी भी कोई बेवकूफ़ नहीं है जितना उसको करा जा रहा है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक पाकिस्तानियों को बदनाम करने की साजिश है। ओबियसली हरकतें हो जाती हैं, गलत हरकतें हो जाती हैं लोगों से, और लेकिन ऐसी बात पॉसिबल नहीं है कि 400 बंदा जो है वो ड्रामा देखे और इस तरह करे। तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। आई नो उसने इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू भी दिया है उसने, तो आई डोंट नो वन साइडेड स्टोरी लग रही है, क्योंकि अगर आप उसकी कुछ थोड़ा देखें उसकी वीडियोस और उसको देखें और साथ वो जो बंदा है, तो आई मीन इट डजंट मेक थिंग्स डजंट फ्लाई आउट रियली गुड। तो क्या टेक है आप लोगों की इस पर? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है वो इंसिडेंट के बारे में पढ़ कर, देख कर और सुनकर भी। तो लेकिन ये है कि थिंग्स डजंट मैच अप, थिंग्स डजंट मैच अप। अभी मेरी बात हो रही थी एक दो जर्नलिस्ट से जो कि लाहौर में जर्नलिस्ट हैं, तो उनके साथ भी यही बात हो रही थी कि उन्होंने रीच आउट किया है उसको, आयशा को बात करने के लिए। तो लेकिन यही लग रहा है कि ये जानबूझ के कोई जो है ना साजिश की जा रही है मीनार पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तानियों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि रिसेंट इवेंट अभी जो हुआ है अफ़गानिस्तान में, उसको लेके कुछ और बात है पाकिस्तान की। ऑब्वियसली उसमें क्रेडिट मिल रहा है कि ये शायद ISI इन्वॉल्व है अफ़गानिस्तान के साथ, ये वो है। और साथ ही देखें अभी क्या बुरा इंसिडेंट हुआ है। तो आई एम टेकिंग सम कॉल्स लाइव। मैं फेसबुक पे लाइव लूँगा और इंस्टा पर भी लाइव लूँगा, तो मे आई कैन टॉक टू समवन। तो लेट्स सी हु इज़ देयर। जी सनाउल्लाह सुल्तान, आई एम गुड जज़ाकल्लाह। आप कैसे हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो वो डज़ नॉट मेक एनी सेंस ऑल द इवेंट्स विच इज़ हैपनिंग। 14 को हुआ है, 15 को, 16 को कुछ सामने नहीं आया, और ऑफ सडन वो स्टोरी सामने आई है लाइक 18th को, आफ्टर 3-4 डेज़। सो वाई आफ्टर 3-4 डेज़? आई मीन ऐसा इंसिडेंट हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता, तो वो राइट अवे 15th को रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? 15th को क्यों नहीं उसको उसने एक्शन लिया? इतना लेट एक्शन, और एक्शन भी जो है वो सारा वन साइडेड स्टोरी है। एक दफ़ा पहले भी पिछले साल भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था मीनार पाकिस्तान पर कि उसमें झूठी कहानी निकली थी। तो ये बेसिकली मीडिया स्टंट कुछ लोग करते हैं अनफॉर्चुनेटली, कुछ लोग अपना फ़ायदा लेने के लिए मीडिया को इन्वॉल्व करके और मीडिया को गलत खबर देते हैं। तो इट्स हैपनिंग अ लॉट पाकिस्तान में होता है। लेकिन ये मेरे मानने में नहीं आ रहा कि 400-500 बंदा जो है वहाँ पे देखेगा। ऐसे भी अंधी नहीं पड़ी हुई लाहौर में, लोग ऐसे भी बेवकूफ़ नहीं है कि एक लड़की को पकड़ के, और लड़की भी ऐसी नहीं है कि बड़ी को हसीन जमील लड़की हो, कम ऑन बी रियलिस्टिक, तो उसको लेके कैसे पॉसिबल है? ईशा बात दैट्स व्हाट इट इज़। आई मीन कोई मीडिया उठा नहीं रहा उसको, लेकिन मीडिया में मैंने बात की काफ़ी एंकर से, उनका भी यही टेक है कि इट डजंट मेक एनी सेंस। जिसने इंटरव्यू दिया है सारी की सारी वन साइडेड स्टोरी है, एंड इट सीम्स लाइक ये स्टोरी जो है इज़ मोर लाइक टू टेक सम अटेंशन दी जा रही है उसको, एंड शी हैज़ प्रीटी मच आई थिंक सक्सीडेड इन दैट। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हुआ हो, और अगर ये गलत कह रही है तो अल्लाह करे कि उसको हदायत मिले कि ऐसा इल्ज़ाम कैसे आप लगा सकते हो पूरी अवाम पर, विच डजंट मेक एनी सेंस। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल मीनार पाकिस्तान इतना बिजी है, आम दिनों में जाना मुश्किल है। 14 अगस्त को तो हम जैसे लोग घर से नहीं निकलते हैं कि यार हमें 4 लोग जानते हैं, हम बेहतर है घर से ना निकलें ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। तो अकेली लड़की हो किसी के साथ, कैसे आप बेसिकली ऐसा कर सकते हो? 14 जहाँ पे इतना रश है, हमें जाया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, आज़ाद मुल्क है, जाया जा सकता है। लेकिन उसके जाने के बाद ये सब करना और सारी वन साइडेड स्टोरी देना, आई मीन कैसे जज किया जा सकता है? और सारा एक किस्म का मीनार पाकिस्तान को बदनाम करना, और पाकिस्तान को बदनाम करने वाला स्टंट ही लग रहा है। अभी गूगल सर्च मारें आप तो देख के अफसोस होता है कि मीनार पाकिस्तान आप सर्च मारें तो सारे नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों को लेके आ रहा है, और ये वो आ रहा है।
विच इज़ रियली सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग। तो अभी मैं एक दो और भी देख रहा था शोज़, उसमें भी सारे वन साइडेड बात ही कर रहे हैं, लेकिन एज ए सैड जो मेरा मीडिया इंटरेक्ट है, मीडिया एंकर्स हैं, तो प्रॉब्ली आई विल ट्राई टू रीच आउट टू आयशा एज वेल, होती बात करूँगा उससे मैं। लेकिन जो मीडिया इंटरटेक में मीडिया से मैंने और बाकी बात की है, तो वही भी है कि सारी की सारी स्टोरी जो है ना, इज जस्ट टू गेट अटेंशन, और सारा ड्रामे को पहलू ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी जी मेरे भाई, यही बात हो रही है सैफ, यही बात हो रही है कि बेसिकली ये इसमें स्टंट का रोल ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक डजन उसमें कोई, मुझे लग नहीं रहा कि ऐसी कोई सच्चाई है, क्योंकि अवाम यहाँ के ऐसे ही पागल भी नहीं है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, 2 4 5 6 लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप 100 लोगों की बात करें, 300 400 बंदा कर रहा है, मीन ऐसे बगैरत लोग नहीं हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, इस पॉसिबल नहीं है। मुसलमानों का मुल्क है और ये सब बदनाम करने की साजिश है। अभी मेरे दोस्तों से बात हो रही है जो अमेरिका में है, और अफसोस सब कर रहे हैं। बेसिकली इन चीज़ों से होता क्या है, इन चीज़ों से होता ये है कि जो लोग स्पेशली बाहर रहते हैं ना, उनके अंदर और मुल्क का इमेज ख़राब होता है। तो ये मुल्क को इमेज ख़राब करने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसमें बड़ा अफसोसनाक है कि ऐसे इंसिडेंट करते हैं, अटेंशन लेते हैं मीडिया की, और एट द एंड बेसिकली अपनी कौम को, अपने मुल्क को डैमेज कर लेते हैं, विच इज़ रियली 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 सैड। क्या आप लोगों का क्या टेक है इस पे? एनीवन वांट्स टू टॉक अबाउट इट? क्या क्या आप लोग क्या समझते हो कि ये सारी वन साइड स्टोरी, दे थिंक इसमें कोई रियलिटी हो सकती है? ये क्या है सारा ये? I'm gonna connect to my laptop, और उसमें मैं इंस्टा पे जाकर मैं फिर कॉल्स भी लूँगा to see if someone wants to talk. जी शाहनवाज, आई थिंक एग्री, आप भी उसी बात पर हो जो मैं कह रहा हूँ। तो सारा ड्रामे का पहलू बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत स्टोरीज लोग करते हैं आप कोई ना कोई टेंशन लेने के लिए किसी बड़े दिन के साथ ही अटैच करके, उस दिन को एसोसिएट करके, अपने आप को सर्च इंडेक्स में लाने के लिए उस दिन को एसोसिएट करके कोई ना कोई स्टोरी ऐसी कर देते हैं जो कि डीफेम करते हैं, अपने अपने मुल्क को डीफेम करते हैं अपने फेम के लिए। आसिम खान साहब पता नहीं है, बेसिकली अभी अल्लाह करे कि जो अफ़गानिस्तान में हुआ है उसका बेहतर पहलू ही है, और दुआ करेंगे इसी बात की कि बेहतर पहलू ही है, और उसकी वजह से पाकिस्तान में पहलू आता है तो बेहतर ही आए, अल्लाह करे। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान की जो है मिलिट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसी बात नहीं है कि हम इतने ईजी टारगेट नहीं है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है मिलिट्री में, और बेसिकली जी जानते हैं क्या हो रहा है। अब कितनी इन्वॉल्वमेंट इनके साथ थी वी डोंट नो, लेकिन सब अंदर की बातें हैं ये। नाजिम भाई कैसे हो आप, और आपकी क्या टेक है इस पर? अली कैन यू गिव मी चार्जर? इसका चार्जर ले जाते हैं, वहाँ से चार्जर लेके आते हैं लैपटॉप का, अंदर लगा हुआ है। जी वालेकुम अस्सलाम हफिज़ा, कैसे हो आप? हाँ बिल्कुल सैफ, आप सही कह रहे हो। मीडिया बगैर किसी वजह से वन साइडेड स्टोरी लेकर लड़की का साथ देता है, जो कि नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आप एक लड़की बोले कि मुझे इतने लोगों ने इस तरह कर दिया है, तो आप उसको वर्ड लेके पूरे मुल्क को बदनाम कर निकल जाओ, थोड़ी ज़्यादती है। मेरे हाल में मीडिया को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और ऐसा बेसिकली ऐसी खबर लेकर आकर और मिलियंस ऑफ हिट्स देने के लिए और ये करने के लिए थोड़ी ज़्यादती है। थोड़ी रिसर्च करके ऐसी न्यूज़ ब्रेक करनी चाहिए। जी हाँ मुफ्ती साहब, आप कॉल पे लेता हूँ मैं, और आपने मुझसे कॉल पे बात करनी है, लेट्स डू दैट। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, तो इफ़ एनीवन वांट्स टू टॉक यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन व्हाट्सअप, तो बात कर सकते हैं। तो लेट मी गिव आउट माई व्हाट्सअप नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, तो आप व्हाट्सअप पे कॉल करें और इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। सो गिव मी अ सेकंड, आई विल बैक विद यू गाइस। What's my phone number? All right, so let me give you the number.
जी दोनों साइड का तो पता नहीं है, दोनों साइड ऑब्वियसली कोई गलती हो सकती है, बंदों से भी होती है, लेकिन ये कहना कि पूरा मुल्क ही इस तरह का 400 बंदों ने इस तरह कर दिया है तो ये ज्यादती वाली बातें हैं। और कोई अकेली लड़की इतने रश में जाकर इस तरह का करना और उसको उस तरह प्रोपोगेट करना, थोड़ी थोड़ी इसमें लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट फेयर। आप पूरे के पूरे मुल्क को कैसे बदनाम कर सकते हो, और वो भी एक ऐसी जगह पर जाकर जो कि मीनार पाकिस्तान जो कि सिंबल है पाकिस्तान का, वहाँ के इंसिडेंट को लेके 14 अगस्त को ऑब्वियसली बहुत रश होता है, और हम भी कहीं जाते हैं तो धक्कम धक्का हो जाता है, इतने रश में आप जाओगे तो धक्के पड़ सकते हैं, लेकिन उसको इस तरह लेके जाना कि वही सारा सारा का सारा मुल्क मेरे साथ ये जाती कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो वो अंदर लगा हुआ है उसको चार्जर पे, तो वो मेरे ख्याल में उसको ऐसे न्यूज़ ब्रेक करना, वन साइडेड स्टोरी देकर थोड़ी बहुत काफ़ी ज़्यादा बात है। अली इसमें नंबर क्या मेरा, इसमें तो आई एम गोना गिव यू माय व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप व्हाट्सअप पे मुझे कॉल करें और लेट्स टॉक अबाउट दिस इशू, यू नो, अगर आप बात कर चाहते हैं। मिस रोडी लाइव ओके अली भाई उसके साथ जाकर देखना। let me see what okay guys, so you can call me at this number, WhatsApp पर 0317 435 7646 0317 435 7646। मैं इस पे लिख भी देता हूँ, and I will take some calls and let's talk about this issue. What do I write here? So call me at this number, पाकिस्तान का नंबर है, व्हाट्सअप का नंबर है, और इस पर कॉल्स आ सकती हैं। So let's do अस्सलाम that. वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जी राबिया इब्रार, आपके आमिर भाई जो है वो साथ साथ अपने फेसबुक पे बिजी हैं। वालेकुम अस्सलाम सईदा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। आप लोग सुनाएं कि आप सब कैसे हैं और कैसा गुजरा आप लोगों का टाइम? 7646 वालेकुम सलाम। 031743 जी, ये है व्हाट्सअप नंबर मेरा, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आई विल टेक कॉल एंड टॉक टू यू इंशाल्लाह। अच्छा वहाँ पे कॉल हाँ, इस पे लेते हैं कॉल, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था फेसबुक पर, तो आई एम लाइव ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो मैं बात कर रहा था जो इंसिडेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ है मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को आयशा को लेकर, तो बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट है, बहुत ही अफसोस हुआ है उसका। लेकिन ये है कि सारी वन साइडेड स्टोरी है और स्टोरी कुछ मैच नहीं कर रही, मुल्क को बदनाम करने का ज़्यादा बड़ा पहलू लग रहा है उसके अंदर, कि एक लड़की आके कहती है कि पूरा मुल्क की इस तरह के 400 लोगों ने ज़्यादती कर दी है, तो हज़म नहीं हो रहा बेसिकली, इट डजंट मेक एनी सेंस। आई मीन बुरे लोग डेफिनेटली हैं, लेकिन ऐसी अंधी बात नहीं है कि पूरा मुल्क ही इतना कमीना हो चुका है, ऐसा मानने को तबीयत नहीं मानती। तो मेरी बात हुई है काफ़ी एंकर्स वाले दोस्तों से, यू नो, तो जो कवर करते हैं ऐसी रिपोर्ट्स, तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली यू नो थिंग्स डजंट मैच अप। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो लग रहा है कि सिर्फ एक टेम्परेरी सा फेम लेने के लिए इस तरह का इंटरव्यू कॉल करके और कहा जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर जो वो बता दें जी, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 031743577646। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 031743577646 जी, व्हाट्सअप नंबर ये मैंने लिखा, व्हाट्सअप नंबर लिखा भी है, तो इस पर आप बेशक मुझे कॉल करें एंड लेट्स टेक योर कॉल्स ऑन व्हाट्सअप एंड सो वी कैन डिस्कस समथिंग ऑन दिस एज वेल। So what's your take on that? So I have पूछ रही हैं प्यारे बालों का राज क्या है। प्यारे बालों का राज ही कि उनकी केयर करें, उनके लिए एक रेमेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि एक हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा मैं करती हूँ, तो वो जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें।
और आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। जी मेरे भाई, दैट इज जी ट्रू। राबिया बिल्कुल ऐसे ही है, लोग फेम लेने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर गुजरते हैं, हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसी फेम बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए जिसके साथ आपके मुल्क की इंसल्ट हो रही हो। आप अपने मुल्क को बदनाम करके खुद मशहूर होना चाह रहे हैं, तो ये कैसे पाकिस्तानी है। जी बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही ज़्यादा, जितनी मत की जाए। ऑब्वियसली लोग अच्छे बुरे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि पूरा मुल्क ही बुरा है। और जब आप इतने रश और जगह पे जाओगे तो ऑब्वियसली धक्कम धक्के के चांस होते हैं। तो आप इस ऐसे दिन पर 14 अगस्त पर जाकर आप कहते हो कि मेरी ग्रैंड मीटिंग करूँगी अपने फैंस के साथ, आप कॉल करते हो और फिर आपको उसको आके लेकर इतना बड़ा करना, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और वन साइडेड स्टोरी अपनी देकर मुल्क को बदनाम करना, तो उससे बड़ी अनफॉर्चुनेट सी इंसिडेंट है। और बेसिकली अभी जैसे कि 15 अगस्त को कुछ डिक्लेयर हुआ है अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान को क्रेडिट मिल रहा है कि कैसे कर दिया उन्होंने, साथ ही पाकिस्तान को डिफेम करना ऐसे इंसिडेंट पर, तो बहुत ही अफसोसनाक है। अपने मुल्क को खुद डिफेम कैसे कर सकता है कोई। जी बच्चा जो ना अभी तंग कर रहा है। अच्छा नहीं अली भाई कैसे हो आप? अली चीमा फ्रॉम अमेरिका, कैसे हो और क्या कर रहे हो आजकल? जी आज रात का तो ऐसा कुछ नहीं है, मैसेज किया कि आज रात का क्या फजीलत है। अच्छा मैंने 10 मुहर्रम की है, रात का तो कोई नहीं है। दिन का ऑब्वियसली दिन को है फजीलत वाला दिन, लेकिन रात की तो ऐसी कोई रवायत नहीं है किसकी बात की जा सके। क्या कह रही हो? अली आप व्हाट्सएप नंबर कॉल कर दो मेरे। हाँ व्हाट्सएप पे। थैंक यू आयशा। नंबर है 0317 435 7646 46। जी आयशा, आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट बनाएं, इंशाल्लाह हम लोग रेस्टोरेंट भी बनाएंगे। आपको सारी रेसिपीज़ जो है ना वो ट्राई करें, तो बहुत ज़बरदस्त से खाने होते हैं जो कि मेरे मियाँ को बहुत पसंद है। इनकी सेहत का राज भी यही है कि ये अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। हरीम मैंने अपने बालों के लिए एक रेमेडी जो कि वहाँ पे दी थी यूट्यूब चैनल पे कि मेरे बाल इतने अच्छे किस तरह हैं, तो वो वहाँ पे जाके देखें और इसे आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करें। उसके अलावा और भी बहुत सारी मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। बेल बांधे में शायद। ओके वालेकुम सलाम। ओके थैंक यू क्वीन। जी कोई बात नहीं, कभी कभी ना डिस्टर्ब भी होना चाहिए। जी अरिबा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इस पे शुक्र अदा करती हूँ। मैं कभी इस चीज़ को लेके पागल नहीं हुई, कभी इन पे मैंने अपना रोब जमाने की कोशिश नहीं की। अगर आपको एक अच्छा इंसान मिल जाए तो उसे संभाल के कोशिश करें, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा है कि जिनके खामद अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो औरतें हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि उनका मियाँ कुछ कह नहीं रहा उन्हें। तो किसी भी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, सब्र करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए। जी फैसल आप सही कह रहे हो कि ऑब्वियसली श्योर होना चाहिए कि क्या सही है गलत है, लेकिन सारे के सारे मर्दों को गलत कहना भी गलत है। कि कैसे को कह सकता है कि 400 मर्द वहाँ पे इस तरह के थे, इट्स नॉट पॉसिबल। कोई बात मानने की नहीं है। ऑब्वियसली बुरे अंदर लोग हैं, लेकिन आप कैसे आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ही 400 बंदों को मतलब कि पूरा मुल्क ही वहाँ जो था, बहुत सारे लोग वहाँ पे गए जिन्होंने बात की है, मीनार पाकिस्तान पे थे, फैमिलीज़ के साथ थे, किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये